हेलो एवरीवन। मैं आपका होस्ट सुहेल रजा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी के लिए आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और यूपीएसआई 2025 की दोस्तों वैकेंसीज कब आपकी आने वाली है, उसके ऊपर दोस्तों पूरी डिटेल में ये वीडियो है। विज्ञापन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और 6 मंथ की दोस्तों हम लोग सटीक स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे और सिलेक्शन आपका कैसे हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। बेहतरीन तरीके से दोस्तों पूरी पीपीटी बनाकर लेके आया हूँ, जिसमें 1 बाय 1 आपको हर एक चीज़ क्लियर करूंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना और वीडियो अगर अंत तक आपको अच्छी लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन से सेशन को। सबसे पहले यूपीएसआई की एलिजिबिलिटी पर हम लोग बात करते हैं कि यूपीएसआई उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या पात्रता मानदंड हमारे होने चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपने जो है ग्रेजुएशन की हो। तो अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें दोस्तों आपकी मांगी जाती है ग्रेजुएशन। ठीक है, चाहे आपने वो बीए किया हो या आपने बीएससी किया हो या आपने बीटेक किया हो या फिर आपने कोई भी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यूपीएसआई के लिए दोस्तों आप लोग 101% एलिजिबल हैं। क्लियर है मेरी बात? कोई भी इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है कि 50% से ऊपर वाले बच्चे एलिजिबल हैं या फिर 60% से ऊपर वाले। जितनी भी परसेंट आपकी है ग्रेजुएशन में आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यूपीएसआई को। क्लियर है? अगर आयु की मैं बात करता हूं, एज लिमिट क्या होती है, तो न्यूनतम आयु हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 18 वर्ष इसमें मांगी जाती है। और छूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल की छूट अगर हम लोग बात करें तो 21 से लेकर 28, 29, 30। लेकिन यहाँ पर ओबीसी की 3 वर्ष यहाँ पर गलत लिखी है। एससी हो, एसटी हो या फिर आप ओबीसी हो, ठीक है, तीनों ही दोस्तों आप सभी कैटेगरी के तीनों ही कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलती है। 28 से लेकर मतलब आपकी 33 साल तक। ठीक है, 21 से 33 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग यूपीएसआई में एलिजिबल आपके 100% हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों मैंने बात करी यूपीएसआई की एलिजिबिलिटी के बारे में। क्लियर है? उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई फीस हमारी क्या होती है। जब भी दोस्तों आप अप्लाई करेंगे तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 400 रुपये आपको शुल्क देना होगा। वहीं पर एससी, एसटी या महिला कोई भी हैं उन्हें भी दोस्तों 400 रुपये यहाँ पर फीस देनी होती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न या फिर यूपीएसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। यूपीएसआई का अगर हम लोग परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो यूपीएसआई का परीक्षा पैटर्न हमारा क्या होता है। सबसे पहले सिलेक्शन की मैं बात करूं तो आपका जो होगा एग्जाम होगा। ठीक है, पहले एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड हुआ था पिछली बार, लेकिन इस बार दोस्तों आपका ये एग्जाम होगा ऑफलाइन। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा यूपीएसआई का, जिसके अंदर दोस्तों आपको सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी जिसके 40 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा। ठीक है, तो 2.5 × 40 जब आप करेंगे तो आपके 100 मार्क दोस्तों यहाँ पर बनते हैं। तो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी जिसके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स की। उसके बाद सामान्य जीके दोस्तों यहाँ पर पूछी जाएगी जिसके 40 प्रश्न होंगे 100 मार्क की। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामान्य जीके यहाँ पर लिखी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों वो आपका है मूल विधि का। ठीक है, मूल विधि और प्लस आपका संविधान। इससे दोस्तों आपके लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग दोस्तों कितने क्वेश्चन इन दोनों से अगर मिला दूं तो लगभग दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मूल विधि से और आपके संविधान से। तो कुल मिलाकर सामान्य ज्ञान जो आपका यहाँ पर लिख रखा है इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मूल विधि इंपॉर्टेंट है और आपका संविधान आपका इंपॉर्टेंट है। लगभग दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे मूल विधि और प्लस संविधान से। बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, आपकी जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई और आपका
क्या कहते हैं करंट अफेयर हो गया, ठीक है। इससे बाकी 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मूल विधि और संविधान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आपके सिलेबस में। उसके बाद दोस्तों आपको जो है मैथ के क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर की 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क के होंगे। उसके बाद रीजनिंग होंगे 40 क्वेश्चन 100 मार्क की। तो इस प्रकार से कुल अगर हम लोग देखते हैं तो 160 प्रश्न आपके सामने होते हैं और 400 नंबर की दोस्तों आपकी ये परीक्षा होती है, जिसके लिए आपको समय मिलता है 2 घंटे का। तो 160 क्वेश्चन आपके आएंगे, 400 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें एक ही एग्जाम आपका यूपीएसआई में होता है। इस एक ही एग्जाम के बेस्ड पर दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन होगा और यहीं से दोस्तों आपकी मेरिट लगती है, ठीक है। यहीं से हमारी क्या लगती है साथ ही मेरिट। तो इसी बेस पर आपका पूरा सिलेक्शन होगा और इसी पर दोस्तों आपकी मेरिट कंडक्ट करवाई जाती है। अच्छा, इसमें कुछ दोस्तों पॉइंट हैं जिनको आप सभी लोग समझिएगा। प्रत्येक विषय में 35% आपको अंक लाना अनिवार्य है। जैसे सामान्य हिंदी है, 35% अंक यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। सामान्य ज्ञान में भी 35% अंक आपके ठीक होने चाहिए, मैथ में भी और इसी प्रकार रीजनिंग में भी, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल दोस्तों आपका 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ लिखा है नकारात्मक अंकन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो 35% आपके हर एक सब्जेक्ट में सही होना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं चारों सब्जेक्ट में, तो चारों सब्जेक्ट में ओवरऑल आपके दोस्तों 50% आपके जो हैं अंक होने जरूरी हैं। ये दोस्तों यूपीएसआई का परीक्षा का पैटर्न है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो रीजनिंग दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। मैथ आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। यहाँ पर एडवांस नहीं आती है, आपकी अर्थमेटिक मैथ पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों आपके नंबर सिस्टम भी दोस्तों पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ भी पूछा जाएगा, मेंसुरेशन 2D आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी वही आपका सब चीज़ पूछी जाएगी, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, टाइम एंड वर्क, 5 एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें दोस्तों आपसे आपकी मैथ्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। और सामान्य हिंदी में दोस्तों आपकी वही सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, जिसके 40 प्रश्न होंगे। तो ये यूपीएसआई का परीक्षा का पैटर्न है, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगी। लगभग 6 महीने दोस्तों आपको चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है। कितने सर? लगभग आपके 6 महीने, ठीक है। ये आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, या फिजिकल हमारी एफिशिएंसी टेस्ट हमारा कैसे होता है यूपीएसआई, ठीक है। तो शारीरिक दोस्तों हम लोग बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, पीईटी की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट है हमारे, उनको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है 28 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं हमारी, उन्हें 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है 16 मिनट में। ये दोस्तों आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है। क्या समझे आप? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले बताता हूँ आपको। आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, पीएसटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपकी ये वाली दोस्तों दौड़ वगैरह हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी प्रक्रिया है पूरी, क्लियर है यूपीएसआई की। चलिए, तो ये दोस्तों दौड़ वगैरह आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों यूपीएसआई सैलरी। आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी हाल ही में 8वां वेतन आयोग लगा है, ठीक है। तो ये सैलरी दोस्तों आप लोग मानकर चलिएगा कि बहुत ज़बरदस्त आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे की दोस्तों आपकी ये वैकेंसी है यूपीएसआई की। अगर हम लोग देखते हैं मूल वेतन, ठीक है, तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह। लेकिन ये दोस्तों आपका लगभग अगर इन हैंड अभी हम लोग बात करें तो कितनी सैलरी बनती है, लगभग आपकी 50 से ऊपर ही दोस्तों ये सैलरी मिलती है। और 8वां वेतन आयोग के बाद दोस्तों ये सैलरी आपकी मानकर चलिए लगभग 80,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बेहतरीन दोस्तों अपॉर्चुनिटी आप सभी को लोगों के पास होगी। 2025 में वैकेंसी आ रही है आपकी, ठीक है। और वैकेंसी आ रही है आपकी, ये भी बता देता हूँ कि कब दोस्तों इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अप्रैल और मई के बीच में, ठीक है। इन 2 महीनों में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। आप ये मानकर चलिएगा कि अप्रैल और मई
यही दोस्तों वो 2 मंथ हैं जिनके मिड में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बाद आपको दोस्तों लगभग 4 से 5 महीने का समय मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अभी आपके पास समय है, तो अभी दोस्तों आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। और जैसा मैंने बताया है इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। 6 महीने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, क्लियर है। जैसे हम लोग बात करते हैं सर मैथ की, मैथ में मैंने आपको सब सब्जेक्ट बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक आएगा, तो आप किसी भी एक टीचर को उठा लें, चाहे राकेश यादव सर से पढ़ लें, ठीक है, या आदित्य रंजन सर जिससे भी दोस्तों आप लोग पढ़ते हो, या गगन सर, ठीक है। इनका दोस्तों बीओडी बैच उठा लें या फिर यूट्यूब से पढ़ लें फ्री कॉस्ट, ठीक है। वहाँ से दोस्तों जो भी आपका अर्थमेटिक का सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका अर्थमेटिक सिलेबस है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करें। और 3 चीज़ों की बात याद रखेंगे मेरी, जो 3 चीज़ें दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 चीज़ों पर आपको दोस्तों ध्यान देना है। वो 3 दोस्तों चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि जो आपका सिलेक्शन है, ठीक है, जो आपका सिलेक्शन है, मेरे गुरुजी भी यही कहते हैं कि जो आपका सिलेक्शन है वो 100% किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? वो सर है आपकी, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन आपको बाय चॉइस चाहिए, ठीक है, नॉट बाय चांस, ठीक है, नॉट बाय चांस। ये दोस्तों चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिलेक्शन कि माई सिलेक्शन इज़ 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस, ठीक है। और आप लोग मोटिवेशन की बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक आदमी जो है, ठीक है, ए मैन ऑन मिशन, ठीक, ए मैन ऑन मिशन डज नॉट नीड, ठीक है, डज नॉट नीड मोटिवेशन, ठीक है, डज नॉट नीड मोटिवेशन, क्लियर है। और बस एक आखिरी दोस्तों तथ्य कि डरना नहीं करना है, डरना नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, बस इसी के हिसाब से दोस्तों आपको तैयारी अपनी करनी है। मैथ्स के लिए कोई टीचर पकड़ लीजिए, वहाँ से मैथ करिए, ऐसे ही रीजनिंग के लिए कोई पकड़ लीजिए, ठीक है। जीके जीएस आप पढ़ते रहिए। अच्छा, बेस्ट बुक लिस्ट अगर मैं आपको बता दूं तो मैथ्स के लिए आपके पास कोई भी बुक हो, अगर किरण की है या फिर शारदा पब्लिकेशन है, जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ते रहिए। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोस्तों आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस। और स्टार्टिंग में अगर आप हैं तो सबसे पहले 40% सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर आपका लगभग सिलेबस आपने 40% के ऊपर कवर है तो आप हर संडे मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। हर संडे आप हर संडे जो है मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी लोग उस पर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। या फिर आप RWA से भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा हो वहाँ से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए दोस्तों आप लोग बुक कौन सी ले सकते हैं सर? या तो आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन, या फिर दोस्तों आप यूनिवर्सल की हिंदी की बुक आती है, यूनिवर्सल की, ठीक है, राजपाल की, इससे पढ़ सकते हैं। या फिर आप दोस्तों घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, मूल विधि वगैरह, ठीक है, घटना चक्र से मूल विधि वगैरह आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोग मास्टर रीजनिंग ले लीजिए, किसकी सर? आप ले लीजिए अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत। इतना सब आप कर लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये दोस्तों आप काम करिए, आपका नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया अप्रैल और मई के दोस्तों मिड में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।